हाय गाइस, तो मेरा नाम है सोहम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इको कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं JS स्ट्रिंग, जावा स्क्रिप्ट स्ट्रिंग के बारे में। इसके मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में, बट आज इसके बारे में हम एक डिटेल में पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। इसमें कुछ स्कैप कैरेक्टर्स ऐड करेंगे, डबल कोट और सिंगल कोट का यूज़ करेंगे, एंड डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ करना सीखेंगे, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ करना सीखेंगे, सिंगल कोट के अंदर ही सिंगल कोट का यूज़ करना सीखेंगे यूजिंग स्कैप कैरेक्टर्स। ये आज हम स्ट्रिंग के बारे में पूरा एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे और वहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं string.html के नाम की। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आपको कोड डिस्क्रिप्शन में बाई चांस कभी नहीं मिल पाता तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको कोड डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वहाँ पे आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ कोड डला हुआ मिलेगा आपको। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग नाम की एक फ़ाइल बना लिया है, यानी अपनी टेम्पलेट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रिंग। एंड यहाँ हम सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। सो स्ट्रिंग क्या होता है, यहाँ पे जो टैग्स को होल्ड करता है उसे मैनिपुलेट करने के लिए स्ट्रिंग का यूज़ होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल टैग्स नाम का एक बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग लिखता हूँ, हेलो प्रोग्रामर्स। ऑलराइट, तो मैंने अभी एक स्ट्रिंग बनाया जिसको मैंने सिंगल कोट में लिखा है। आप इसी स्ट्रिंग को डबल कोट में भी लिख सकते हैं। मैं टेक्स्ट 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पे हेलो प्रोग्रामर्स। ऑलराइट, तो आप इसे डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। आउटपुट दोनों का सेम ही होगा, console.log। यहाँ लिख देते हैं हम टेक्स्ट सेमीकोलन console.log। यहाँ लिख लेते हैं टेक्स्ट 1 ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। ऑलराइट, एंड यहाँ पे हम चलते हैं कंसोल में, हेलो प्रोग्रामर ये आ रहा है। एंड यहाँ पे लाइव सर्वर रिलोड, यहाँ पे फिलहाल लोड हो रहा है इसलिए दिखा रहा है तो हमको एक एरर, बाकी कुछ देर में खुद ही हट जाएगा, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये सिंगल कोट एंड डबल कोट में देख लिए, बट अगर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम यूज़ करते एक टेक्स्ट लिखे जाता हूँ, इट्स माई प्लेजर। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे मैं एक कोट लगा लेता हूँ, सिंगल कोट ही, एंड इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देता हूँ, वेरिएबल सिंगल नाम से बना देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सिंगल कोट के अंदर जैसे ही एक सिंगल कोट का यूज़ किया, तो एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एरर थ्रो कर दिया। क्यों? क्योंकि अब प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से लेके यहाँ तक के है या यहाँ से लेके यहाँ तक के। तो उसने क्या किया, पहले स्टार्टिंग पॉइंट तो उसे मिल गया और एंडिंग पॉइंट जो उसे मिला उसने उसको वहाँ तक समझ के इट को ही अपनी एक वैल्यू मान लिया और बाकी के लिए उसने एरर थ्रो कर दिया। किसने? प्रोग्राम ने। तो अगर हमें इस एरर को हटाना होगा तो यहाँ हमें लगाना है स्कैप कैरेक्टर्स। स्कैप कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं इसी तरह के वर्क के लिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक बैकस्लैश एंड बैकस्लैश लगा देता हूँ, तो अब वो एरर हट चुका है। एंड यहाँ पे अब हम console.log करके सिंगल को प्रिंट करवाएंगे। ऑलराइट, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, कमेंट इन कर देता हूँ। ऑलराइट, एंड इट्स माई प्लेजर ये लिख के आ गया। तो हमने क्या किया, एक सिंगल कोट के अंदर ही सिंगल कोट का यूज़ किया, एंड हम इसी तरीके से डबल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसे प्रिंट नहीं कराया, मैं इसे सिंगल W दे देता हूँ नाम। ओके, तो इट्स माई प्लेजर एंड इट्स माई प्लेजर दोनों में वैल्यू सेम ही थी। एंड अगर यहाँ पे हम चाहे तो डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स माई प्लेजर। हाँ, आप अगर चाहते हो
तो सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंगल कोट OTS इन डबल कोट एंड वॉइस वर्सा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम चलो करके देखते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। पहले तो सिंगल नाम का ही बना लेते हैं, इसके अंदर मैं सिंगल कोट का यूज़ करके दिखाऊंगा। सो यहाँ लिख लेता हूँ मैं वही इट्स माय प्लेजर लिखते, सेम जो हमने ऊपर लिखे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ किया है। एंड इसी को हम सेम तरीके से ये भी कर सकते हैं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी एरर हट गया। तो अब इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमने बैकस्लैश लगाया है। क्यों? क्योंकि हमने सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़ किया है। अगर हम सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़ करते हैं तो हमें बैकस्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपने सिंगल कोट एंड डबल कोट को समझ लिया है। बट अगर क्या होता है, बाई चांस आपको यहाँ बनाना होगा कुछ बैक नाम का मैं दे देता हूँ, एंड यहाँ स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा कुछ जैसे कि 3 \3 इस तरीके से लिखना होगा। अब यहाँ पे मैं जैसे ही इसे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट मैंने कराया नहीं अभी, करा देते, console.log बैक। तो यहाँ पे क्या देखिए, गार्बेज वैल्यू दिख रही है। तो क्या होता है, जैसे ही हम ये बैकस्लैश को यहाँ लगाते हैं तो उसके बाद की जो वैल्यू होती है वो उसे एक स्कैप कैरेक्टर के जैसे समझने की कोशिश करता है। तो इसको अगर हमें रिमूव करना है, यहाँ पे हमें बैकस्लैश शो करवाना है, कहाँ पे, इस जगह पे, तो हमें यहाँ पे एक बैकस्लैश और लगाना होगा। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए 2 \3 आ गया। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रिंग के अंदर बैकस्लैश ऐड कर सकते हैं। बट अगर सिर्फ बैकस्लैश लगाएंगे तो आपको एक गार्बेज वैल्यू मिलेंगी जैसा हमें पहले मिली थी। तो मैं यहाँ पे इसे रेप्लिकेट कर देता हूँ एंड ओके, सॉरी, इसे मैं कमेंट आउट करके लिख देता हूँ, थ्रो एन एरर। अब अगर कोई आपसे कहता है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है, उसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, तो क्या आप यहाँ पे काउंट करना पसंद करोगे या प्रोग्रामिंग के थ्रू से जानना पसंद करोगे? तो हम तो प्रोग्रामर है, तो हम प्रोग्रामिंग के थ्रू ही जानना पसंद करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक वेरिएबल और डिफाइन कर देता हूँ और उसके हम len कह के, एंड दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट फॉर लेंथ चेक। ऑलराइट, तो अगर हमें इसकी लेंथ पता करना होगा कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स है, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए, पहले तो हम console.log लिख लेते जो हमें प्रिंट कराना है, एंड उसके अंदर हमें वेरिएबल का नाम देना है, डॉट लिखना है, एंड यहाँ लिखना है लेंथ, दैट्स इट। एंड हम चलते हैं तो यहाँ पे हमें 42, तो इसके अंदर 42 कैरेक्टर्स है। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हम काउंट भी कर सकें, फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 20 पर रहता हूँ, तो अब क्या यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक स्ट्रिंग की लेंथ पता कर सकते हैं, बहुत ईजी तरीका है। तो हमने यहाँ पे बातों के अंदर हमने डबल कोट, सिंगल कोट, सॉरी ये डबल कोट है, सिंगल कोट है, देन यहाँ पे बैकस्लैश का यूज़ करना, मतलब सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट, डबल कोट के अंदर डबल कोट, देन डबल कोट के अंदर सिंगल कोट का यूज़, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट का यूज़, फिर बैकस्लैश कैसे शो करवाते एक स्ट्रिंग के अंदर, एंड किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैसे चेक करवाते वो भी हमने यहाँ पे जान लिया। ऑलराइट,
सो अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसे स्ट्रिंग को काटना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए दिस तक के ही, मतलब मुझे सिर्फ इतना टेक्स्ट चाहिए, तो मैं कैसे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसे लाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ एक्सट्रैक्टिंग मेथड्स होते हैं, जैसे होता है स्लाइस, सबस्ट्रिंग एंड सबस्टर। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइस के बारे में बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेता हूँ, वॉर एक्स इज इक्वल टू लैन डॉट स्लाइस। एंड यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करना होता है, पहला वो जहाँ से हमें स्ट्रिंग को काटना है और दूसरा वो जहाँ तक हमें काटना है स्ट्रिंग को। तो मैं यहाँ पहला लेता हूँ 0 एंड सेकेंड लेते हैं हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग के अंदर जो काउंटिंग शुरू होती है 0 से, तो 0 1 2 3, तो मैं यहाँ 3 लिखता हूँ एंड हम इसे कंसोल डॉट लॉग एंड एक्स को हम प्रिंट करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दी मिला, हमें एस के लिए इसे 4 लिखना होगा। तो क्या होता है, ये जो मतलब जैसे हम यहाँ पे क्या हुआ 0 1 2 3 एंड ये गेप हुआ 4, तो ये 4 को ये छोड़ देता है, मतलब लास्ट में जो हम वैल्यू लिखते हैं उस वैल्यू में जो भी कैरेक्टर आता है उसे स्लाइस छोड़ देता है। एंड 0 से लेके उसने बिल्कुल यहाँ 4 तक काउंट किया, यानी स्पेस को उसने छोड़ दिया, एंड यहाँ पे अभी हमें दिस प्रिंट होके मिल गया है। इस तरीके से आप जितने चाहे वैसे प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 से लेके इसके अंदर 42 कैरेक्टर्स है, तो मैं यहाँ पे 40 तक के प्रिंट करवाता हूँ। तो रेग्राफ टैक्स फॉर लेंथ चेकिंग, ये यहाँ से इसने प्रिंट किया। चेकिंग भी पूरा नहीं है क्योंकि 40 यहीं तक के हो गए, तो इसके अंदर ये 10 से शुरू हुआ है एंड ये 40 तक के गया है। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप स्लाइसिंग करवा सकते हो। एंड सेकेंड तरीका ये है कि आप अगर यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर पास नहीं करोगे तब क्या होगा। तो मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू, हमने एक बार उसे डिफाइन कर दिया है, डॉट स्लाइस लिख के एंड मैं लिख देता हूँ 5। अब अगर मैंने इसमें सेकेंड पैरामीटर नहीं दिया एंड वापस से मैं इसे प्रिंट करवाऊँगा तो क्या होगा, ये 5 तक के काउंट करेंगे, यहाँ तक 4 हुआ था एंड ये इसके बाद से ये पूरी टैक्स हमें आउटपुट में रिटर्न करवा देगा। तो देखिए इस पैराग्राफ टैक्स फॉर चेकिंग लेंथ। तो इस तरीके से हम सेकंड पैराग्राफ, अगर सेकंड पैरामीटर नहीं देते तो हमें पूरी स्ट्रिंग मिल जाती है आउटपुट में। एंड हम नेगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं करूँ x इज इक्वल टू लैन डॉट स्लाइस, देन मैं इसे -2, -12 कर दूँ एंड अगर मैं इसे कंसोल डॉट लॉग के अंदर x को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, चलो चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना था, पहले में 12 देना था एंड बाद में 2 देना था। क्यों, क्योंकि ये पीछे से चेक करते हुए आएगा नेगेटिव इंडेक्स में। सो अब हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो इसने क्या किया, ये -2 है, तो यहाँ से 0 1 2 तक के इसने काउंट किया, देन i से लेके जो आगे की 12 तक के लेंथ होती है वहाँ तक के इसने ये प्रिंट करवा के हमें दे दिया। सो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ भी स्लाइस में कर सकते हैं। अब बात आती है सबस्टर के बारे में। सो इसके लिए मैं एक y स्पेस देते हैं, y इज इक्वल टू लैन डॉट सबस्टर करते हैं, या सबस्ट्रिंग क्या हम पहले देख लेते हैं। तो अब ये दोनों ही सबस्टर और सबस्ट्रिंग ये दोनों ही स्लाइस के समान होते हैं, बस दोनों में अंतर इतना है कि सबस्ट्रिंग नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, बाकी जो इसका काम है वो स्लाइस की तरह ही होता है। अगर मैं यहाँ पर भी 0,4 लिखूँ एंड इसे हम कंसोल डॉट लॉग एंड y से अगर हम प्रिंट करवाते हैं, सो ये हमें दिस प्रिंट मिल गया जिस तरह यहाँ पे मिला था। तो इसका काम इसी की तरह सेम है, बट मैं यहाँ लिख देता हूँ सबस्ट्रिंग
नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यूज़ पास नहीं कर सकते, लाइक -12, -2। तो दोनों इसमें और इसमें इतना ही अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं एक वेरिएबल सी नाम का, जिसमें हम लिखते हैं लैन डॉट सबस्टर। ओके, अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये भी स्लाइस के समान ही होता है, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें जो सेकेंड इंडेक्स होता है, सेकेंड पैरामीटर होता है, जैसे मैं 0,4 लिखूँगा एंड यहाँ पे हम इसे कंसोल डॉट लॉग कह के अगर हम सी को प्रिंट करवाएंगे तो हमें 20 मिला। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने 0 को देखा, 0 इसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया एंड ये जो 4 है वो उस टेक्स्ट की लेंथ होंगी। मतलब कि इसने यहाँ से क्या काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4। तो इसने इस टेक्स्ट की लेंथ को यहाँ पे शो करवाया है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इन सब के अंदर फर्स्ट है आर्ग्यूमेंट होता है, फर्स्ट पैरामीटर वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेकंड होता है एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे होता है स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेंथ। तो ये लेंथ है, अगर मैं यहाँ पे इसे 10 कर दूँ तो देखिए इसकी लेंथ यहाँ पे 10 है, तो 10 मतलब 10 लेंथ के अंदर जितना प्रिंट हो सकता था उतना प्रिंट होके यहाँ पे हमें मिल गया है। हम चाहे तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूँ और 10 लिख दूँ तब क्या होगा कि ये 10 को लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट एंड उसके आगे 10 कैरेक्टर ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 5 6 7 8 9 10, तो यह ए से लेके आगे 10 स्ट्रिंग 10 कैरेक्टर को ये प्रिंट करवाएंगे और देखिए हमें मिल गया पैराग्राफ टी। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट एंड लेंथ। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कॉपी पेस्ट करते जाइए प्रोग्रामिंग में, आपकी प्रोग्रामिंग इजी हो जाएंगी। ऑलराइट, तो हम बात कर लेते हैं, हमें अगर इसके अंदर कुछ रिप्लेस करना होगा, फॉर एग्जांपल मुझे इसको रिप्लेस करना है, नहीं पैराग्राफ को रिप्लेस करना है ड्यू से, तो मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा एक मेथड होता है, तो मैं इसे f दे देता हूँ, f इज इक्वल टू len डॉट रिप्लेस। इसके अंदर हमें फर्स्ट वो वर्ड को पास करना रहता है, आप सिंगल कोड और डबल कोड दोनों में पास कर सकते हैं, पैराग्राफ कॉमा, हमें वो वर्ड पास करना होता है जो कि इस टेक्स्ट में हो, एंड सेकंड के अंदर हमें पास करना होता है जो वर्ड हमें रिप्लेस करना होगा। अब इससे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग f करवाऊँ, so this is due text for length checking, this is paragraph text for length checking था। तो हमने पैराग्राफ को ड्यू से रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि रिप्लेस यही वाली स्ट्रिंग को नहीं लौटाता, वो जो स्ट्रिंग लौटाता है वो एक न्यू स्ट्रिंग बना के हमें आउटपुट में देता है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपने स्ट्रिंग का यूज़ देख लिया है। और यहाँ पे ये सेव, अगर मान लो यहाँ पे पैराग्राफ एक बार और होता, कंट्रोल C कंट्रोल V, तो ये सिर्फ पहले वाला जो पैराग्राफ है उसे चेंज करता, उसके बाद वाले पैराग्राफ को चेंज नहीं करता। उसको चेंज करने के लिए आपको स्कैप कैरेक्टर्स की आवश्यकता होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, ये कोड्स हटा देना है, देन लगाना है // एंड लिखना है G। जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पे जितने भी पैराग्राफ जितने बार भी आएंगे, मैं इसे 3 बार कर देता हूँ,
तो वो ड्यू से रिप्लेस हो जाएंगे। सो देखिए ड्यू ड्यू ड्यू, तो इस तरीके से आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। अब क्या होता है, रिप्लेस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया यहाँ पे पैराग्राफ, मैं इसका एक Ctrl+C Ctrl+V, आपने लिख दी पैराग्राफ कैपिटल P में। एंड अब इससे हम अगर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये पैराग्राफ में जो P है वो इस कैपिटल है एंड इसमें स्मॉल है। तो उसे हटाने के लिए या उसे ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा आई की जगह, जी की जगह आई। अब जैसे ही हम इस पे जाएंगे तो ये देखिए ड्यू लिख के आ गया और इसने अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट पैराग्राफ मिला उससे रिप्लेस कर दिया। सो इस तरीके से आप रिप्लेस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टैग्स को अपर केस में और लोअर केस में बनाने के लिए। तो ये अभी जो टैग्स है वो हमें मिल रहा है लोअर केस में, हम इसे अपर केस में चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमें बस एक वेरिएबल बना लेना है, वेर सी, यहाँ पे मुझे वाई के सामने वॉर लिखना चाहिए था, देन इसके सामने वॉर लिखना चाहिए था, यहाँ भी वॉर लिखना चाहिए था, क्योंकि हमने वाई नाम का वॉर वेरिएबल का ऊपर डिफाइन नहीं किया, इसलिए हमें लिखना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। सो मुझे यहाँ पे UPP लिखना है एंड लाइन लिखना है डॉट टू अपर लिखना है और बस इतना ही करना है मुझे। एंड कंसोल डॉट लॉग, या मैं यहाँ पे कुछ नया लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट UPP एंड सेव, एंड यहाँ पे ये पैराग्राफ लिख के आ गया, दिस इज पैराग्राफ टेक्स्ट, और वो भी अपर केस में कैपिटल लेटर में। अब ये UPP हमें कैपिटल लेटर में मिला है, अब मैं इसे लोअर केस में वापस से चेंज करूँगा। सो मैं LOW लिख देता हूँ एंड यहाँ मैं लिखूँगा UPP डॉट टू लोअर केस, एंड बस इतना करना है मुझे। एंड मुझे यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लो, दैट्स ऑल। मैं इसे कमेंट में डाल देता हूँ। सो देखिए दिस इज पैराग्राफ टैग्स, ये वापस से हमें लोअर केस में मिल गया है। तो इस तरीके से आप अपर केस और लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो दो स्ट्रिंग को जोड़ भी सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे UPP अपर केस में मिला था हमें एंड ये लोअर केस में मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड बनाता हूँ वेरिएबल कॉन्केट नाम का, तो मैं UPP डॉट कॉन्केट का यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस दूंगा 10+ एंड इसके अंदर मैं लिखूँगा लो। ऑलराइट, बस मुझे इतना करना है एंड यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड यहाँ लिखना है मुझे कॉन एंड मैं इसे कमेंट में डाल दूँगा। अब देखते हैं हम, तो दिस इज़ पैराग्राफ, मैं इसे थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे हुआ फिर मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे दो लाइन जो कि एक कैपिटल में थी यानी एक स्मॉल में थी, दोनों कॉन्कैटिनेट हो गई है, दोनों एक ही वेरिएबल में जुड़ गई है। हम इसे प्लस ऑपरेटर की जगह पर कॉन्कैट का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रिम फंक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे मैं लिख दूँ वॉर TRIMM, क्योंकि हम जो रिजर्व कीवर्ड है उनका यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने MM लगा दिया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। एंड यहाँ पे मैं इसको हेलो HDF, तो मैं यहाँ पे कीप दे देता हूँ एंड ये मैंने हटाया, इतना कीप दिया एंड यहाँ मैं लिखूँगा कंसोल नहीं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रिम नाम का एक फंक्शन होता है जो कि यहाँ पे जो स्पेस मिल रही है उन्हें ट्रिम कर देगा और हमें आउटपुट में एक सिंपल स्ट्रिंग दे देगा। सो देखिए हेलो HDF एंड ये जो हमने लिखे थे, आसपास की जितनी स्पेस थी
वो स्ट्रीम फंक्शन के हेल्प से हट गई है। ऑलराइट, तो आज हमने पूरे स्ट्रिंग के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। डबल कोट, सिंगल कोट, लाइन चेक करना, सबस्टर, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को काटना, फिर उसे जोड़ना, फिर उसे अपर केस में बनाना, उसे लोअर केस में बनाना, एंड स्ट्रिंग को ट्रिम करना इतना सफिशियंट है अगर आप एक बिगनर है तो। सो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसे आप एक्सेस कर लेना। इसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।